हे हमारे प्रेमी और दयालु प्रभु, इस दोपहर के शांत समय में हम अपने सारे काम रोककर तेरे चरणों में आते हैं। सुबह से अब तक हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा, और अब हम अपने मन और आत्मा को तेरे सामने रख देते हैं। धन्यवाद प्रभु इस दिन के आधे समय के लिए। धन्यवाद उस सामर्थ के लिए जिसे तूने हमें अब तक संभाला। धन्यवाद उस सांस के लिए जो अभी भी हमारे भीतर चल रही है। हे प्रभु, यदि सुबह की जल्दी में हम तुझे ठीक से याद नहीं कर पाए, यदि काम की भाग दौड़ में हमारा मन भटक गया, तो इस दोपहर हमें फिर से तेरी उपस्थिति का एहसास करा। प्रभु, अब तक के समय में यदि हमारे शब्द किसी को चुभ गए हो, यदि हमारा व्यवहार कठोर हो गया हो, यदि हमारे विचार गलत दिशा में चले गए हो, तो हमें क्षमा कर और हमारे हृदय को फिर से कोमल बना। हे पिता, दोपहर का यह समय थकान का भी समय होता है। शरीर थक जाता है, मन बोझिल हो जाता है। आज हम उस थकान को तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, हमारे शरीर को नया बल दे, हमारे मन को नई शांति दे, हमारी आत्मा को नया उत्साह दे। हे प्रभु, जो काम हमारे हाथ में है उन्हें पूरा करने की बुद्धि दे। जो निर्णय हमें लेने हैं उनमें हमें सही मार्ग दिखा। प्रभु, यदि कोई उलझन है, कोई तनाव है, कोई चिंता है जो हमारे मन को दबा रही है, तो इस दोपहर तू उसे हल्का कर दे। हे पिता, हम स्वीकार करते हैं कि हम हर बात को अपने बस में रखना चाहते हैं, लेकिन आज हम सीखते हैं कि सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देना ही सच्ची शांति है। प्रभु, हम अपने परिवार को इस दोपहर तेरे हाथों में रखते हैं। जहां वे हैं, जैसे भी हैं, तू उनकी रक्षा कर, उनके मन में शांति और शरीर में स्वास्थ्य दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। वे जहां पढ़ रहे हैं, जहां खेल रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, तू उनके साथ रह। प्रभु, उन्हें गलत रास्तों से बचा, उन्हें सही संगति दे, उन्हें सत्य और प्रेम का मार्ग दिखा। हे पिता, हम अपने काम की जगह के लिए प्रार्थना करते हैं। कार्यालय, दुकान, खेत, फैक्ट्री, जहां भी हम हैं वहां तेरी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु, हमारे सहकर्मियों के साथ हमारे संबंध मधुर कर। जहां तनाव है वहां समझ दे, जहां मतभेद है वहां मेल मिलाप दे। हे प्रभु, यदि किसी ने आज हमें दुख पहुंचाया है तो हमें क्षमा करने की शक्ति दे, और यदि हमने किसी को दुख दिया है तो हमें नम्र बनाकर सुधार का अवसर दे। प्रभु, इस दोपहर हम अपने मन से हर नकारात्मक विचार निकाल देते हैं। डर, घबराहट, निराशा, इन सबको हम तेरे चरणों में छोड़ देते हैं। हे पिता, तेरा वचन कहता है कि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं उन्हें तू शांति देता है। आज हम उसी शांति को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करते हैं। प्रभु, जो आज बीमार है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो अस्पताल में हैं उनके पास तू स्वयं जा। जो दर्द में हैं उन्हें राहत दे। हे प्रभु, जो आज भूखे हैं उन्हें भोजन दे। जो निराश हैं उन्हें आशा दे। जो अकेले हैं उन्हें सहारा दे। प्रभु, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे शहरों और गांवों के लिए। शांति बनाए रख, हिंसा और बैर को दूर कर। हे पिता, हमारे जवानों की रक्षा कर, हमारे किसानों पर दया कर, हमारे मजदूरों को बल दे। प्रभु, इस दोपहर हम अपने अतीत को तेरी दया में सौंपते हैं। जो गलतियां हो गई उनसे सीखने की समझ दे, और अपने भविष्य को तेरी योजना में रखते हैं, क्योंकि तेरी योजना हमारी योजना से उत्तम है। हे प्रभु, अब जब हम फिर से अपने काम में लौटे तो हम थके हुए नहीं बल्कि तरोताजा होकर लौटे। हमारे हाथों के काम में सफलता दे, हमारे शब्दों में शांति दे, हमारे व्यवहार में प्रेम दे। हे पिता, हम ये स्वीकार करते हैं कि यह दिन तूने ही बनाया है, और इस दोपहर में भी तू हमारे साथ है। हे हमारे प्रेमी और दयालु स्वर्गीय पिता, आज हम कृतज्ञ हृदय लेकर तेरे चरणों में आते हैं। आज हम गर्व के साथ नहीं बल्कि नम्रता और धन्यवाद के साथ इस नए घर को तेरे सामने रखते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद इस छत के लिए, धन्यवाद इन दीवारों के लिए, धन्यवाद इस दरवाजे के लिए जिससे हम अंदर आए हैं। यह केवल ईंट पत्थर का घर नहीं, यह तेरी कृपा की गवाही है। प्रभु, कई प्रार्थनाएं, कई आंसू, कई प्रतीक्षाएं और कई संघर्षों के बाद तूने हमें यह घर दिया है। इसलिए आज हम पूरे मन से कहते हैं धन्यवाद प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आज हम इस नए मकान को तेरे पवित्र नाम में समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि यह घर केवल रहने की जगह न बने बल्कि तेरी उपस्थिति का घर बने। प्रभु, इस घर के हर कोने में तेरी शांति बस जाए, हर कमरे में तेरा प्रकाश भर जाए, हर दीवार तेरी सुरक्षा की गवाही दे। हे प्रभु, इस घर में डर नहीं, शांति हो, कलह नहीं, प्रेम हो, कमी नहीं, पर्याप्तता हो। प्रभु, इस घर में जब सुबह हो तो धन्यवाद के शब्द निकले,
जब रात हो तो शांति की नींद मिले। हे पिता, हम इस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु, हमारे बच्चों को इस घर में सुरक्षा दे, उन्हें बुरी नजर से बचा, उनके मन और भविष्य को अपने हाथों में ले। हे प्रभु, इस घर के दरवाजे से जो भी अंदर आए वह शांति महसूस करे, और जो बाहर जाए वह आशीष लेकर जाए। प्रभु, यदि इस घर में कभी तनाव आए, कभी गलतफहमी आए, कभी गुस्सा या दुख आए, तो हमें तुरंत तेरी ओर देखने की समझ दे। हे पिता, इस घर को बुरी बातों से, बुरी संगति से, हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखना। प्रभु, हम यह स्वीकार करते हैं कि यह घर हमारी मेहनत से नहीं, तेरी दया से मिला है, इसलिए हम इसे घमंड का स्थान नहीं, कृतज्ञता का स्थान बनाएंगे। हे प्रभु, इस घर में हमारे शब्द मधुर हो, हमारा व्यवहार नम्र हो, हमारे निर्णय बुद्धिमानी से भरे हो। प्रभु, जहां हम भोजन करें वहां संतोष हो, जहां हम विश्राम करें वहां चैन हो, जहां हम बातचीत करें वहां प्रेम हो। हे पिता, यदि इस घर में कभी बीमारी दस्तक दे तो तू चंगाई बनकर आ, यदि कभी आर्थिक चिंता आए तो तू प्रावधान बनकर आ। प्रभु, हम इस घर को कर्ज, चिंता और भय से मुक्त करते हैं। हम इसे विश्वास, आशा और शांति से भरते हैं। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि यह घर दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। यहां जो आए वह खाली न लौटे। प्रभु, इस घर में तेरे वचन का आदर हो, तेरे नाम का सम्मान हो, तेरी स्तुति की आवाज गूंजे। हे पिता, हम अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच मेल मिलाप बना रहे, शांति और समझ बनी रहे। प्रभु, इस घर को आग, चोरी, दुर्घटना और हर विपत्ति से बचा। दिन हो या रात, तू इसकी रखवाली कर। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि बिना तेरे कोई भी घर सच्चा घर नहीं बन सकता, इसलिए आज हम तुझे ही इस घर का स्वामी मानते हैं। प्रभु, जहां हम थक कर लौटे वहां विश्राम मिले, जहां हम परेशान हो वहां शांति मिले। हे पिता, हमारे रिश्तों को इस घर में मजबूत बना। पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ा, माता पिता और बच्चों के बीच समझ और विश्वास बढ़ा। प्रभु, यदि कभी हमारे बीच अहंकार आ जाए तो हमें नम्र बना, यदि कभी हम भटक जाए तो हमें वापस बुला। हे प्रभु, हम इस घर को तेरी आशीष के नीचे रखते हैं। हम ये घोषणा करते हैं, यह घर प्रभु का है। प्रभु, इस घर से अंधकार दूर रहे, हर प्रकार की बुरी सोच, हर प्रकार की नकारात्मकता यहां टिक न पाए। हे पिता, हम अपने भविष्य को इस घर के साथ तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि जिसने ये घर दिया है वही इसे संभालेगा। प्रभु, जब भी इस घर में कोई निर्णय लिया जाए तू उसमें अगुवाई कर। हे प्रभु, हम इस घर में कभी भी तुझे न भूलें, हर सफलता में तेरा धन्यवाद करें। आज हम तेरे सामने झुके हुए हृदय लेकर आते हैं। आज हम मांगने नहीं आए, आज हम शिकायत करने नहीं आए, आज हम रोने नहीं आए, आज हम धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमारे शब्द थम गए थे, जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब हमारी आंखों में केवल आंसू थे, तब भी तूने हमारी पुकार सुनी। हमने जो कहा वह भी सुना, और जो कह न पाए वह भी तूने समझ लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, कितनी ही बार हमने तुझे पुकारा, रात की खामोशी में, भीगे हुए तकियों पर, टूटे हुए मन के साथ। कई बार हमें लगा कि आकाश चुप है, कि रास्ते बंद हैं, कि कोई उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम गवाही देते हैं, तू हर पल सुन रहा था। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब उत्तर देर से मिला पर विश्वास मजबूत होता गया। धन्यवाद उन प्रतीक्षाओं के लिए जिन्होंने हमें धैर्य सिखाया और हमें तुझ पर और अधिक भरोसा करना सिखाया। हे प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जहां हमें लगा सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से तूने नई शुरुआत की। जहां हमें लगा दरवाजे बंद हो गए हैं, वहीं तूने हमारे लिए नया द्वार खोल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद उस समय के लिए जब हालात हमारे खिलाफ थे पर तू हमारे साथ खड़ा था। धन्यवाद उस समय के लिए जब सबने हाथ छोड़ दिए पर तूने हमें थामे रखा। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस रोटी के लिए जो सही समय पर मिली। धन्यवाद उस पानी के लिए जिसने हमारी प्यास बुझाई। धन्यवाद उस छत के लिए जिसने हमें सुरक्षित रखा जब बाहर तूफान चल रहा था। धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो तूने हमारे दिल में रखी जब बाहर सब कुछ बिखरा हुआ था। धन्यवाद उस आशा के लिए जो तूने हमारे भीतर जगाई जब हम पूरी तरह निराश हो चुके थे। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने अधीरता दिखाई, कई बार हमने डर को विश्वास से बड़ा बना दिया, फिर भी तूने हमें नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु तेरी उस दया के लिए जो हमारी कमजोरी से बड़ी है।
धन्यवाद तेरी उस कृपा के लिए जो हर सुबह नई होती है। हे पिता, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, धन्यवाद हमारे माता पिता के लिए, धन्यवाद हमारे बच्चों के लिए, धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो तूने हमें दिए और जो हमें सहारा देते रहे। धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जो हमारे जीवन से चले गए, क्योंकि उनके जाने से तूने हमें सिखाया कि हमारा सच्चा सहारा केवल तू है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद उन रातों के लिए जब हम रोते रोते सो गए और सुबह तेरी नई दया के साथ जागे। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जिन्हें तूने व्यर्थ नहीं जाने दिया। हे प्रभु, धन्यवाद उन उत्तरों के लिए जो हमें हां में मिले, और धन्यवाद उन उत्तरों के लिए भी जो हमें न में मिले, क्योंकि आज हम समझते हैं कि वे भी हमारी भलाई के लिए थे। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें गिरने दिया, टूटने नहीं दिया। तूने हमें झुकने दिया पर हारने नहीं दिया। हे पिता, आज हम खुले मन से घोषणा करते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो हमने अपनी आंखों से देखी, और धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो आज भी हमारे भीतर खामोशी से काम कर रही है। धन्यवाद उस नौकरी के लिए जो सही समय पर मिली। धन्यवाद उस मदद के लिए जो अनजाने हाथों से आई। धन्यवाद उस रास्ते के लिए जो हमें तब मिला जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हे प्रभु, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जिसका हमें एहसास भी नहीं हुआ, पर तू हर पल हमारी डाल बना रहा। धन्यवाद प्रभु, हर सांस के लिए, हर सुबह के लिए, हर शाम के लिए, हर उस पल के लिए जब तू हमारे साथ साथ और रहेगा। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ आसान था, बल्कि इसलिए कि हर कठिनाई में तू हमारे साथ था। हे पिता, आज हम अपना वर्तमान धन्यवाद के साथ तेरे हाथों में रखते हैं, और अपना भविष्य भी धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में सौंपते हैं, क्योंकि जिसने आज तक हमारी पुकार सुनी है वही आगे भी हमारी पुकार सुनेगा। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन की हर छोटी और हर बड़ी आशीष के लिए। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी कम नहीं होता। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो तूने हमारे दिल में जगाया। हे प्रभु, अब हमारे जीवन को तेरी महिमा का साधन बना, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए गवाही बने। हम चाहते हैं कि हमारे मुंह से हर परिस्थिति में धन्यवाद ही निकले। दुख में भी धन्यवाद, खुशी में भी धन्यवाद, प्रतीक्षा में भी धन्यवाद। अब है प्रभु, हम इस प्रार्थना को शांति, संतोष और गहरे विश्वास के साथ तेरे पवित्र नाम में समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।